चेनारी के किसानों पर अपनी दबंगई दिखाने वाले शिवसागर अंचलाधिकारी का आखिरकार स्थानांतरण हो ही गया। स्थानांतरण के बाद जो स्थिति उनकी हुई होगी शायद उसकी कल्पना उनके द्वारा नहीं की गई होगी। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था और जिस तरह से वीडियो वायरल करने के बाद स्थिति दिखाई पड़ रही थी, उससे साफ लग रहा था कि आज न तो कल सरकार के स्तर से ज़रूर कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। और जब इस तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं सरकार की ओर से, उसके बाद किसानों के मन में खुशी है, किसान सुकून महसूस कर रहे हैं और लग रहा है, किसानों को लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण सरकार के स्तर से ये निर्णय लिए गए हैं। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि रोहतास में मात्र अगर एक अंचलाधिकारी का स्थानांतरण हुआ है तो इस स्थानांतरण के पीछे का कारण केवल और केवल किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का मामला ही हो सकता है। किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मामले के बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, लगातार उनको लेकर कमेंट्स किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट चलाए जा रहे थे और उस पोस्ट का ही नतीजा है कि कहीं न कहीं शिवसागर अंचलाधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण करने के बाद जिस तरह से उन्हें तत्काल प्रभाव से नवादा में योगदान देने का आदेश दिया गया है, उसके बाद से तमाम वो किसान जिनके साथ शिवसागर अंचलाधिकारी के द्वारा बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी, उनमें खुशी है, उनके द्वारा खुशी का इजहार किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया है वो उचित है। कारण कि अगर ये अंचलाधिकारी बहुत दिन तक यहाँ रह गए होते या बहुत दिन तक ये पद पर रहते तो कहीं न कहीं किसानों के साथ इनके द्वारा फिर से ज्यादती करने की कोशिश की जाती, किसानों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की जाती। जिस तरह से उनको लेकर निर्णय लिया गया है, अब लगातार किसानों के द्वारा चेनारी अंचलाधिकारी को लेकर बातें कही जा रही है, तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब इन सवालों को निर्वाचन विभाग को समझना होगा। कारण कि जिस तरह से चेनारी अंचलाधिकारी को लेकर खबरें आ रही हैं, जिस तरह से गुस्से का इजहार चेनारी अंचलाधिकारी को लेकर किया जा रहा है, उसके बाद अब निर्वाचन विभाग को तय करना है कि क्या चेनारी अंचलाधिकारी को चुनावी कार्य में लगाया जा सकता है या चुनावी कार्य दिया जा सकता है। अब निर्वाचन विभाग को इस मामले में सोचना होगा। निर्वाचन विभाग को चेनारी अंचलाधिकारी को निर्वाचन के कार्यों में लगाने से पहले उनके कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए, उनके कार्यों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए कि उनके द्वारा किस तरह से अभी तक कार्य किए गए हैं, किस तरह से उनके प्रति लोगों के मन में गुस्सा है, किस तरह की बातें सुनाई पड़ रही है चेनारी अंचलाधिकारी को लेकर। इन तमाम बातों को समझने का प्रयास निर्वाचन विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए और तभी उन्हें चुनावी कार्य में लगाना उचित होगा। कारण कि जो बातें अभी चेनारी के किसानों में सुनाई पड़ रही है चेनारी के अंचलाधिकारी को लेकर, अगर उन बातों को निर्वाचन विभाग के द्वारा नहीं सुना गया, निर्वाचन विभाग के द्वारा समझने की कोशिश नहीं की गई, तो हो सकता है कि निर्वाचन विभाग उनसे जो उम्मीदें लगाया हुआ है, उनसे जो काम कराना चाह रहा है वो काम नहीं करा सकता है। कारण कि जब किसी अधिकारी के प्रति जब किसी अधिकारी के प्रति लोगों का नज़रिया खराब हो जाता है, लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाने लगते हैं, तब अगर उस अधिकारी को किसी कार्य में लगाया जाए तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं और इसी निष्पक्षता को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब निर्वाचन विभाग के ऊपर है। निर्वाचन विभाग के द्वारा निर्वाचन विभाग को अब डिसीजन लेना है कि चुनाव कार्यों में लगाने से पहले एक बार चेनारी अंचलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा कर लें और तब जाकर चुनाव आयोग इनसे चुनावी कार्य ले सकता है या लेगा, तब जाकर निष्पक्षता को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे, निष्पक्षता को लेकर बार बार प्रश्न नहीं खड़ा होंगे। अगर इन बातों को समझने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की गई तो हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों के द्वारा चेनारी अंचलाधिकारी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का जवाब शायद निर्वाचन विभाग नहीं दे सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।